नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जो दोगे वही वापस होके मिलेगा, 1000 गुना वापस होके मिलेगा। अगर किसी को आप दुख देते हो तो वो भी 1000 गुना वापस मिलेगा। अगर किसी को आप सुख देते हो तो वो भी आपको 1000 गुना वापस लौट के मिलेगा। अब देखना ये है कि आपको क्या लौट के चाहिए। अगर आपको सुख चाहिए तो सुख दीजिए और दुख चाहिए तो दुख दीजिए किसी को, और वो मल्टीप्लाई होके ही वापस मिलेगा। यही सबसे बड़ा सत्य है। दुख भी लौट के आएंगे और सुख भी लौट के आएंगे, और जो भी लौट के आएगा वो 1000 गुना होके लौट के वापस आएगा। अगर तुमने किसी को दुखी किया है, दुख दिया है, तो वो भी 1000 गुना लौटेगा, और सुख दिया है तो वो भी 1000 गुना लौटेगा। तो इस पे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव था, काफ़ी बड़ा गांव था, काफ़ी लोग रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, बहुत अच्छा समय कट रहा था। कुछ दिन बीता, हुआ क्या कि वहाँ पे सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ता तो खेती बाड़ी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब सब कुछ जो है सूख जाते हैं, कुछ नहीं बचता, सब कुछ जो है सूख जाता है। लोग और पक्षी जानवर सब भूखे मरने लगते हैं। बहुत बुरी स्थिति में जगह हो जाती है। कोई भी जगह हो, गांव हो, शहर हो, अगर अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। तो हुआ यूँ कि जब गांव में सूखा पड़ने लगा तो लोग जो है गांव छोड़ के जाने लगे। जब लोग गांव छोड़ के जाने लगे, बट वहाँ पे एक किसान था जो रोज़ जाता, खेत जोतता, वापस आ जाता। लोग कहते बहुत मूर्ख आदमी है, बताओ सूखा पड़ रहा है तो भी जो है खेत जोतता जा रहा है, खेत जोतने चला जाता है। सारे के सारे गांव वाले छोड़ के घर भाग रहे हैं, शहर में चले जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये खेत जोतता है, वापस चला आता है। जब बारिश ही नहीं होगी तो खेत कैसे जोत के क्या करेगा। वो लोग समझाते हैं, गांव का प्रधान समझाता है कि भाई सूखा पड़ गया है, गांव छोड़ के चलो शहर चलते हैं, जब अच्छा टाइम आएगा, बारिश आएगी तो फिर वापस आएंगे, फिर खेती करेंगे। लेकिन वो किसान कहता है नहीं, मैं तो यही रहूँगा और इंतज़ार करूँगा बारिश का, और अपना खेत जोतता रहूँगा। सब लोग अपना शहर चले जाते हैं छोड़ के। कई महीने बीत जाते हैं, खाना पानी को किसान तरसने लगता है, किसी तरह से जीवन यापन करता रहता है वहीं पड़े पड़े। फिर होता यूँ है कि एक दिन एकाएक जो है कि बारिश शुरू हो जाती है। बहुत घनघोर बारिश होती है। किसान बहुत खुश होता है क्योंकि खेत तो ऑलरेडी वो जोता ही रहा, अब सिर्फ केवल एक बार जोता और फसल बो देता है। जब जो शहर लौट के गांव छोड़ के चले गए थे वो सब भी जब वापस आते हैं तो देखते क्या हैं कि इधर किसान का जो हमेशा खेत जोतता रहा उसकी फसल लहलाने लगती है, और ये लोग खेत जोते ही नहीं थे, सूखा पड़ा हुआ था। अब वो खेत जोतेंगे, फिर बारिश होगी, फिर खेत जोतेंगे, फिर बोएंगे, तब फसल तैयार होगी। तो इस कहानी का तात्पर्य है कि अपना काम मेहनत से करते रहिए। अब देखिए क्या हुआ, वो किसान अपने मन से काम करता रहा, खेत जोता रहा, बारिश हुई, तुरंत फसल डाला और फसल उग गई। लोग छोड़ के चले गए, खेत बंजर टाइप पड़ा रहा, बारिश हुई लेकिन उसका लाभ खेत को नहीं मिला। जोता हुआ, अगर वो खेत जोत के गए होते तो पानी सोखता, फिर गीला होता, फिर उसमें वो बो सकते थे रहते वहाँ पे। तो अपने कर्म को प्रधान मानिए, कर्म करते रहिए, जो होना है वो तो होगा ही। अगर आप अपने मन से कर्म में लगे रहेंगे तो एक दिन बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, इसलिए अपने कर्म को करते रहिए, फल देने वाला ऊपर बैठा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद।